नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि यह पठित बोध हम कितना कर पाते हैं। आप सभी आकर मिलकर के इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। प्यारे बच्चों, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि इनमें से 5 नंबर का कार्य आता है। अपठित काव्यांश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक अपठित काव्यांश की व्याख्या आपको देखना अनिवार्य है। यहाँ पर हमने 23 तक कर लिए थे प्यारे बच्चों, 23 तक। कल हमने 23 तक पढ़े थे और अब जो है हमारा 24 का शुरू होता है। हम रोजाना 2-3 अपठित काव्यांश आपको समझा रहे हैं, कभी 2 या कभी 3 समझा रहे हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। देखो यहाँ से देखिए, थका हारा सोचता मन 24 का ऐप ध्यान से देखें। थका हारा सोचता मन उलझती ही जा रही है एक उलझन। मन कैसा है? थका हारा है, सोचता है मन, उलझती ही जा रही है एक उलझन, बहुत बड़ी उलझन और उलझती जा रही है। अंधेरे में अंधेरे से कब तलक लड़ते रहें, यानी कि कोई रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही है, आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। सामने जो दिख रहा है वह सच्चाई भी कहे, भीड़ अंधों की खड़ी खुसरेवड़ी खाती। अंधेरे के इशारों पर नाचती गाती, थका हारा सोचता मन भूखी प्यासी काना फूसी दे रही दस्तक। अंधा बन जा झुका दे तम द्वार पर मस्तक। रेवड़ी की बाट में तू रेवड़ी बन जा, तिमिर के दरमियान दरबार में दरबान सा बन जा तंजा। थका हारा उठा गर्दन जूझता मन, दूर उलझन चल खड़ा हो पैर में यदि लग गई ठोकर। खड़ा हो संघर्ष में फिर रोशनी होकर, मृत्यु भी वरदान है संघर्ष में प्यारे। वीर रस की कविता। सत्य के संघर्ष में क्यों रोशनी हारे, देखते ही देखते तम तोड़ता है तम अंधेरा है दम, और सूरज की तरह हम ठोकते हैं खम। हमारा मन कैसा होना चाहिए? मन के बारे में बताया है। मन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, मन सदा उदार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। थका हारा सोचता मन, थका हारा मन ये सोचता रहता है कि उलझती ही जा रही है एक उलझन, और नई उलझनें उलझती ही जा रही हैं। अंधेरे में अंधेरे से कब तलक लड़ते रहें। इस तरह से अंधेरे में और अंधेरे में, यानी कि जब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसमें कब तक लड़ते रहें। सामने जो दिख रहा है वह सच्चाई भी कहे, सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम सच्चाई के लिए भी कहना चाहिए। भीड़ अंधों की खड़ी खुसरेवड़ी खाती, यानी कि कोई बोलने वाला नहीं। अंधे अंधे किसके प्रतीक है? स्वार्थी। अंधेरे के इशारों पर नाचती गाती, और वह उनके लिए तो अंधेरा है चारों तरफ, वे अंधेरों में थके हारे नाचते गाते रहते हैं। भूखी प्यासी काना फूसी दे रही दस्तक। भूख प्यास से मरे हुए गरीब असहाय लोग दे रहे दस्तक। अंधा बन जा झुका दे, अंधा बन जा, अंधा हो जा, आप सब कुछ सहन कर लेंगे। और तम द्वार पर मस्तक, अंधेरे के द्वार पर मस्तक झुका करके अंधा बन करके खड़ा हो जा, आप सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। रेवड़ी की बाट में तू रेवड़ी बन जा, रेवड़ी की बाट में इतना सरल बन जा कि जैसे रेवड़ी खाई जाती है ऐसे। तिमिर के दरबार में, तिमिर के अंधेरे के दरबार में दरबान सा बन जा, यानी कि सिपाही खड़ा होकर के रक्षा करने वाला। थका हारा उठा गर्दन जूझता मन, थका हारा, और जब थक करके मन हार जाता है तो गर्दन उठा करके जूझता मन, दूर उलझन चल खड़ा हो पैर से यदि लग गई ठोकर। यदि खड़ा हो जा, पैर से यदि ठोकर लग गई, खड़ा हो संघर्ष में फिर रोशनी होकर। खड़ा हो जा मृत्यु में, संघर्ष में, फिर से एक नई रोशनी की किरण जागृत करके मेरे मन, तू एक बार अंधेरे से, अज्ञान से, अविश्वास से लड़ने के लिए एक बार खड़ा हो जा। खड़ा हो संघर्ष में फिर रोशनी बनकर। रोशनी तो तेरे पास है, जैसे मृग के अंदर कस्तूरी होती है और मृग इधर उधर ढूंढता रहता है, पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता रहता है और अपने प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर ही ताकत होती है, वह उसको ढूंढने की आवश्यकता होती है।
मृत्यु भी वरदान है संघर्ष में प्यारे। मृत्यु एक वरदान है, एक ताकत है। किसमें है वह मृत्यु? एक वरदान बन जाती है। क्या? संघर्ष में प्यारे, सत्य के संघर्ष में क्यों रोशनी हारे। सत्य के संघर्ष में कभी रोशनी नहीं हारती है। देखते ही देखते तम तोड़ता है दम, और देखते ही देखते सर्वशक्तिमान विचारों से, भावों से, सकारात्मक भावों से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ, बल से भरा हुआ व्यक्ति तम को तोड़ता है, और देखते ही देखते तम तोड़ता है दम। दम, ताकत किसको तोड़ देती है? अंधेरे को। और सूरज की तरह हम ठोकते हैं खम, और सूर्य की तरह से हम खम ठोकते रहते हैं। हम सूर्य की तरह से हम अपने विचारों को मजबूत बना करके रखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा जो है ना पैरा यहाँ पर पूरा हो गया। और इसके बाद में हम देखते हैं एक बार आपके लिए यहाँ पर एक बार प्रश्न देखते हैं इसके। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न है, थके हारे मन की उलझन क्या थी? देखो, सबसे पहले कहा गया था थके हारे मन की उलझन यह थी। थके हारे मन की उलझन क्या थी? थके हारे मन की उलझन थी, सोचता उलझती ही जा रही थी एक उलझन, अंधेरे में कब तक लड़ते रहे। ये आंसर है। अंधेरे से कब तक लड़ते रहे, सामने जो दिख रहा है वह सच्चाई भी कहे। ये मन के अंदर द्वंद था। और दूसरा प्रश्न है, जैसे अंधेरे में अंधों की भीड़ खुश क्यों थी? क्योंकि उनको, वे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है, उनको हमेशा ही अंधेरा रहता है, उनके सामने हमेशा ही अंधेरा रहता है, इसलिए अंधा बन जा जुझको देतम द्वार पर मस्तक। यहाँ पर अंधेरे के इशारों पर नाचती गाती, यानी कि वो अंधेरों के अंदर रहते हैं, और अंधेरे को, अंधे के सामने हमेशा ही अंधेरा रहता है, इसलिए वे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। भूख प्यास की विशेष व्यवस्था का क्या परामर्श था? भूख प्यास, भूखी प्यासी काना फूसी दे उठी दस्तक, क्या था? अंधा बन जा झुका दे तम द्वार पर मस्तक। यानी कि ये विचारधारा थी उनकी कि अंधेरे के सामने जाकर, ज्ञान के सामने जाकर झुक जा, और आप वहां पर हर चीज को, हर बात को स्वीकार कर लो। जुझारू मन के सुझाव क्यों नहीं माना? जुझारू मन ने सुझाव क्यों नहीं माना? जुझारू मन ने क्यों नहीं माना? कि जुझारू मन ने कहता है कि जुझारू मन ने, यानी कि थका हारा उठा गर्दन जूझता मन, और इस तरह से जूझता रहा मन। और फिर इसके बारे में अगला प्रश्न है, संघर्ष में विजय किसे कहते हैं? संघर्ष में विजय किसे कहते हैं? संघर्ष में विजय किसे कहते हैं? तो संघर्ष में विजय किसे कहते हैं? जो कामयाबी के समय में जीत हासिल कर लेता है, सूरज की तरह दम ठोकते हैं खम, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये पहला था अभ्यास। कुछ महत्वपूर्ण अपठित काव्यांश, अन्य कुछ अपठित काव्यांश हैं, जैसे मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनम्र, देखकर मुझको यूं बोले हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों को नहीं सामना करते। ये प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में आया हुआ पैरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास में पानी बरसे, आग ही बरसे, आंधी बरसे, कुछ भी हो और कुछ भी हो, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी बरसे, हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एक बड़े ही वरद छत्र छाया के नीचे, बहुत बड़े वरदान युक्त छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े खुशी हैं, प्रसन्न हैं। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे हैं। ये दूसरे विचार हैं, दूसरे भाव हैं यहाँ पर। असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको यूँ बोले
हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का कहीं सामना नहीं करते। हमारे ऊपर भी पेड़ है, वे कैसे ऊपर को बढ़ सकते हैं। इसी बड़े की छाया ने ही हमको बोना बना दिया, छोटा बना दिया। हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, किस तरह से हम दुख की का मुकाबला कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर से मैंने देखा, कवि कहता मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। उसके नीचे कुछ छोटे पौधे हैं, ठीक है, बड़े सुशील और विनम्र है, ठीक, हम समझ गए। देखकर मुझको यूँ बोले, मेरे से यूँ बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का सामना नहीं कर पाते, यानी कि खतरों से कभी नहीं लड़ते हैं। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, कुछ भी बरसे, आंधी गरजे, कुछ भी हो, हमको कोई फिक्र नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है। एक बड़े ही वृद्ध, एक बहुत बड़े वरदान युक्त, वरद का मतलब होता है वरदान युक्त, छत्र छाया के नीचे, वरद कह सकते हैं, बड़े को भी कह सकते हैं, हम अपने दिन बिता रहे हैं। हम अपने दिनों को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, बड़े खुशी हैं, प्रसन्न हैं। मैंने देखा, मैंने विचार किया, एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, सामने एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा खड़ा, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, असंतुष्ट और रुष्ट हैं वे पौधे। देखकर मुझको यूँ बोले, मुझको देखकर बोले, ये दूसरा वाक्य है, हम भी कितने बदकिस्मत हैं, हम कितने बुरी किस्मत वाले हैं जो खतरों का नहीं सामना करते हैं, जो खतरों से नहीं लड़ सकते हैं। वे कैसे ऊपर को बढ़ सकते हैं। इसी बड़े की छाया ने ही, इस बड़ों की छाया ने ही हमको बोना बना दिया। यानी कि इधर के पौधे प्रसन्नचित हैं, तो ये कहीं और इशारा है प्यारे बच्चों। यानी कि जब कभी हमारे ऊपर किसी छाया, किसी के ऊपर हम किसी मुसीबतों से टक्कर नहीं लेते तो हम आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन हमें नहीं, अपने लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये देखो, ये कह रहे हैं, ये पौधे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो पेड़ है वो बढ़ने नहीं देता, हमें बोना बना दिया, छोटा बना दिया, हम हमेशा कमज़ोर रहेंगे, हम मुसीबतों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक अपठित काव्यांश। और इसके बाद इसके प्रश्न करते हैं थोड़ी देर के लिए। हम अगले वीडियो में एक बार प्रश्न करते हैं, उनके उत्तर देते हैं।